हेलो क्लास 10th, वेलकम टू S&S मैथ्स। और आज आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके 3 वीडियोज में 30 क्वेश्चंस को करेंगे। आज मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवाऊंगा। आगे की क्लास में 2 मार्क वाले और फिर उसके आगे की क्लास में 3 मार्क वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम लोग आराम से एक एक चीज़ करेंगे। यहाँ पे 1 मार्क का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का हर तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। आप अच्छे से करें। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अच्छे से तीनों वीडियो को देखा तो आपको पॉलिनोमियल में किसी तरीके के क्वेश्चन में कोई डर नहीं रहेगा। एक से एक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। थोड़े आसान क्वेश्चन भी हैं और हार्ड भी हैं, यानी बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन जरूर से कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके के अप्रोच जो है वो फॉलो करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद से सोल्व करें। कौन सा ऑप्शन है टिक लगाएं। साथ ही साथ आप ये देखें कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आपका पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर है। सबसे पहले तो जब आप यहाँ सॉल्यूशन लिखें ना, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख दें पहले कि पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x क्या है। पॉलिनोमियल है आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। इस तरीके से पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के थ्रू आप ये चीज़ निकाल लें। तो यहाँ से जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। और यहाँ से देख लीजिए माइनस, तो पहले माइनस लिखेंगे, माइनस जो है उसको तो माइनस लिखेंगे। फिर b की वैल्यू क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 6 है तो b की वैल्यू 6 हो गया अपॉन a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 3 हो गया। अगर हम इस दोनों को सोल्व करें तो 3 2 जा 6 और ये माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया माइनस का 2। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा ये देख लें। देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, k। तो k/a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 3। तो इस तरीके से एक आपका आ गया माइनस का 2, दूसरा आपका आ गया k/3। अब इसी वैल्यू को इस पर पुट कर दे, क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3, ये गिवन है हमें। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का क्या निकल के आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा का आया माइनस का 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका क्या निकल के आया k/3। तो यहाँ रख दे k/3 और इक्वल टू -2/3। अब इसी को सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। कैसे, यहाँ देख ले। देखिए ये जो माइनस का 2 है, क्या मैं उसे उस पार भेज सकता हूँ? आपका जवाब है सर बिल्कुल भेज दीजिए। तो -2/3 प्लस 2/1, ये जो माइनस का था ना 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो नीचे मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब एक बार जरा इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। ये आपका आ गया माइनस का 2 प्लस 1 कितने बार में, 3 बार में, 1 3 जा, ठीक है ना, 1 3 जा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 जा तो 6। तो इस तरीके से इधर आपका k/3 इक्वल टू इधर आपका क्या आ गया प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस क्या होता है, तो इधर आपका आ गया 4/3, है ना। प्लस माइनस माइनस मतलब 6 - 2 यानी 4, बड़ा वाला के आगे पॉजिटिव है तो प्लस का साइन ही आएगा। अब देखिए यहाँ से नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 4 आएगा। ये बात आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक काम और कर लें आप, क्या देख लें इधर, जैसे 4/3 है, ये जो 3 यहाँ डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब k की वैल्यू 4 और यही इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। देखा आपने मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया। आप इसको लिखें। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b आर रेसिप्रोकल, ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर एक दो बातें, पहले तो पोलिनोमियल आपका क्या है, तो नीचे आप सॉल्यूशन जब लिखें तो आप नीचे लिख दे p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल है। आगे बोल रहा है आर रेसिप्रोकल, इसके जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरो जो बीटा होता है वो 1 अपॉन अल्फा है, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कैसे ध्यान रखना है वो समझिए, जैसे अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालेंगे तो एक वैल्यू, एक जीरोज अगर इसका अल्फा है तो जो बीटा है ना वो 1 अपॉन अल्फा है, मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गया 1। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इस वाले पोलिनोमियल जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इस पोलिनोमियल से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल लें, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, यहाँ से c की वैल्यू क्या है 2a अपॉन बी, सी की वैल्यू क्या है 2a अपॉन बी अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो 2a अपॉन ए करेंगे तो ये वाला a भी यहीं आ जाएगा नीचे, ये वाला, ठीक है, यहीं पे। अब a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ से 2 अपॉन बी आ जाएगा, क्या आ गई इसकी वैल्यू 2 अपॉन बी। अब देखिए एक जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, दूसरे जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। अब इन्हीं दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए, कैसे करना है वो देखिए, एक वैल्यू 1 है तो लिखिए 1 इक्वल टू, दूसरा वैल्यू है 2 अपॉन बी, तो ये लिख दीजिए। ये इधर कुछ नहीं है नीचे, तो नीचे 1 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा v, और 2 1 से तो 2, तो इस तरीके से v की वैल्यू जो हमारा आ गया वो क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। जब भी रेसिप्रोकल की बात आपको करे तो आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आता है, ध्यान में रखना ये बात। बाकी इस प्रोसेस से बनाएंगे तो अभी के बाद जितने भी क्वेश्चन में अगर रेसिप्रोकल आएगा, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको आप लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3 इज, मतलब ये एक पोलिनोमियल ऐसे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इसके जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन में किस तरीके से देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका फैक्टराइज करना शुरू कर देंगे। आपको नहीं करना है, आपको एक कंफ्यूजन करने के लिए इसने क्या किया है कि p ऑफ x को अगर आप ध्यान से देखें तो इसने देखिए क्या किया है, इसने किया है कि 5x पहले दिया है और x स्क्वायर वाला बाद में दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसको रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले आ जाएगा ये वाला है ना, तो माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 3, इस फॉर्मेट में आएगा ना, तो ऐसे आएगा। अब देखिए माइनस आगे से अगर हटाना है तो क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, और इसे करेंगे तो ये माइनस का 3। मतलब जैसे ही आगे से माइनस अगर हटाना है ना, ये तो आप ये भी बोल सकते कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस था, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, प्लस था माइनस कॉमन लेंगे माइनस, तो दोनों केस में बात बराबर है। माइनस कॉमन में बच्चा तो कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस है तो माइनस कैसे हुआ, तो मैं बोलता हूँ कि पूरे इक्वेशन को आप क्या करो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके के आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा इस पोलिनोमियल का, मतलब आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है -b अपॉन a। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा, b की वैल्यू क्या है x का कोफिशिएंट यानी माइनस का 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ 7, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका आ गया जी। अब देख लीजिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 5 और नीचे 7, तो इसका 5 अपॉन 7 जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया, और ये इसका आंसर हो गया।
अब सोचिए अगर अल्फा इंटू बीटा भी इसमें अगर पूछ लिया होता तो क्या करते, -3/7 कर देते, C अपॉन ए होता है ना, तो इसका हो जाता -3/7 अल्फा इंटू बीटा पूछता तो। पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब आप इसे लिखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिए आप। इफ -4 एट 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, पोलिनोमियल आपका p ऑफ x है x² माइनस x माइनस 2 + 2k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कह रहा है -4 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, मतलब एक 0 जो है पोलिनोमियल का वो -4 है, ठीक है। अब आपको एक बात तो पता होगा, सॉल्यूशन से आप कैसे लिखेंगे वो समझे। आपको एक बात तो पता होगा कि पहले तो p ऑफ x आपका पोलिनोमियल क्या है वो लिख ले, कि जो 0 होता है ना, ये क्यों होता है, देखिए 0 वही होता है जिसकी वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल पे रखें तो पूरा पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का जो 0 होता है उसकी वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल पे पुट करते हैं तो पूरा पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता है। मतलब जैसे ही x की जगह पे -4 रखेंगे ये पूरा पोलिनोमियल बराबर में 0 हो जाएगा। कैसे वो देखिए, तो x की जगह पे क्या रखे, 0 है ना, ये पोलिनोमियल का क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x की जगह क्या रखा हमने, 4 रखा, ठीक है, माइनस का। अब देखिए यहाँ पे आ गया x² मतलब -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है माइनस का x यानी -4, फिर यहाँ माइनस है और ये माइनस बारी बारी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ऐसे, और इक्वल टू में 0। ये 0 है इस पोलिनोमियल का, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे बराबर में आना चाहिए 0, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब समझे यहाँ पर -4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4, ये माइनस का 2 माइनस का 2 के बराबर में 0, ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर माइनस है तो इसको भी माइनस बना देगा और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों के आगे माइनस आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 16 + 4 20, 20 - 2 करेंगे तो आएगा 18 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव है, और माइनस का 2 के इक्वल टू 0। यही यहाँ पर -2 के लिख दीजिए इक्वल टू, ये जो 18 जो पॉजिटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इस माइनस से इस माइनस को क्या करें, कैंसिल, फिर यही 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो 2 इसको कैंसिल कर देगा कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगा 9 और यही इस क्वेश्चन का जो है वो आ जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आप इसे लिख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखिए आप, कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल q ऑफ x इक्वल टू p² + 4x² प्लस 65x + 4p, ठीक है। तो ये आपका जो है q ऑफ x नाम का एक पोलिनोमियल गिवन है, इज रेसिप्रोकल, ध्यान रखना ये शब्द पे, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ p इज। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें रेसिप्रोकल था, ठीक है। अब ध्यान से आपको मैंने उसमें भी बताया था कि रेसिप्रोकल के केस में हम क्या करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आप समझ ले, पहले जो आपका पोलिनोमियल है q ऑफ x वो लिख दें। पोलिनोमियल है आपका p² + 4x², ठीक है, प्लस 65x + 4p, ये आपका q ऑफ x नाम का पोलिनोमियल है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इसके एक जीरो जो हैं वो दूसरे जीरोज के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो अगर मैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा करूँ तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा रहेगा, लेकिन जो बीटा है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा, तो बीटा जो है वो 1/अल्फा है। इस तरीके से अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इस पोलिनोमियल से बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, आप तुरंत बताएंगे कि सर C/A होता है। यहाँ पर C/A क्या है जी, C क्या है, A क्या है, तो आप बोलेंगे कि C जो है कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो 4p जो है वो c की वैल्यू है, और a क्या है, तो a x² का कोफिशिएंट होता है, और x² का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट वाला है, मतलब p² + 4 है। अब देखिए एक जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, दूसरी जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4p/p²
पी स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक जगह 1 दूसरे जगह ये, तो हम इन्हीं दोनों को अगर कंपेयर कर लें कि 1 इक्वल टू 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से क्या होगा, देखिए ये वाला जो टर्म है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर प्लस 4 आएगा, 1 से होगा, और ये उधर बच जाएगा आपका 4p। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया। अब क्या करें सर, अब इधर जो टर्म है उसको इस पार भेज दीजिए, क्या करिए, यहाँ जो चीज है उसको इधर भेज दीजिए। तो ये कैसा होगा आप यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और ये प्लस का 4 है ना, तो इधर आ जाएगा 4p माइनस का, और आपका प्लस 4 पहले से यहाँ पे है, तो कुछ इस तरीके का जो है वो आपका आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके का अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं, और उधर क्या बचा बराबर में, वो इधर आ गया ना, तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या करें सर, दो काम कर सकते हैं आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसका p की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, यदि आपने दिमाग लगाया तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 2 लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखता हूँ इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और p, तो 4p और 2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a के जगह क्या है आपका p और b के जगह क्या है 2, तो यहाँ a माइनस b का जो है वो होल स्क्वायर वाला टर्म ये आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट ये वाला ये लिख सकता था, आपको एक बार ब्रेक करके बताया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। और यही चीज अगर 2 बार है तो सिंपल सी बात होगी कि यहाँ p माइनस 2 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सीधी बात समझिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का, यानी p की वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरीके से p की वैल्यू 2 आ गया, और हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया। अब आप इसे लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यानी उसकी वैल्यू आपसे पूछा है और आपको अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज हैं ऐसा बोल रहा है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जो पोलिनोमियल हमें गिवन है वो हम लिख दें। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये आया हुआ 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो p ऑफ x इक्वल टू ये हम लिख देंगे। अब देखिए आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा। तो हम सबसे पहले इस पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे जो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा माइनस बी अपॉन ए होता है। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट, तो पहले तो ये माइनस है वो लिखिए, और जो b की वैल्यू है इसे ब्रैकेट में लिखिए, क्या है b की वैल्यू माइनस का a। ठीक है, और अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो क्या है कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस प्लस, तो a अपॉन 1 मतलब a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू a आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। अब यहाँ c की वैल्यू क्या है, माइनस का b, c की वैल्यू क्या है माइनस का b अपॉन a, अपॉन a दैट मीन्स अपॉन a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, कुछ नहीं तो 1, तो माइनस b अपॉन 1 मतलब माइनस का b। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ये वैल्यू रख दूँ, क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा पता करो, ये कह रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला, हमने a निकाला, तो यहाँ रख दिया a प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो माइनस का b, तो यहाँ माइनस का b। अब a का a रहेगा प्लस माइनस माइनस का b हो जाएगा, तो a माइनस b जो है इसका आंसर आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ध्यान से आप इसको देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आप इसे लिख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखें आप। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4r, इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है वो आपसे पूछ रहा है। सीधी सी बात, आइए इसको करते हैं।
आपको पता होगा कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 गिवन है वो लिख दीजिए। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सोल्व करना है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं, प्रोसेस भी समझेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को 4 से यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4x स्क्वायर, और मिडिल टर्म है माइनस का 3√2x, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब आपको प्रोसेस क्या पता होना चाहिए कि दो ऐसा नंबर आप सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए और प्लस माइनस करें तो वो इतना आ जाए, ऐसा दो नंबर क्या होगा, आपको ये दिमाग लगानी है कि वैसा दो नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए और प्लस माइनस करें तो इतना आ जाए, वो क्या होगा वैसा नंबर, आपको ये सोचना है। तो जैसे आप सोचने की कोशिश करेंगे आपको तुरंत समझ आएगा, अच्छा नंबर मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके √3 और 2 आना चाहिए, क्या होगा जी। आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ पे 2√2 और √2 होना चाहिए। अब पूछिए कैसे, देखिए 2 का तो 2 रहेगा, लेकिन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो आपका 2 2 जा 4 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो चलो x लगा देंगे साथ में, तो यहाँ पर तो चलो आ रहा है, यहाँ पे कैसे होगा, तो अगर मैं 2√2 में √2 ऐड कर दूं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो ये 3√2 होगा, लेकिन यहाँ है माइनस का, इसका मतलब है ये भी माइनस और ये भी माइनस, तभी तो दोनों माइनस माइनस वाला ऐड होकर के इतना आएगा, लेकिन साइन माइनस का रह जाएगा। इस तरीके से ये और ये आपका आ जाएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमने स्प्लिट किया 2√2x और माइनस का √2x में, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको स्प्लिट किया और प्लस का 4, तो ये आपका आ गया। अब देखिए इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, इससे कॉमन आपने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन आप x ले लिए, ठीक है, तो यहाँ बच गया x माइनस 2√2, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से x आपने कॉमन लिया तो ये बच गया। अब इस जगह से आप कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन आप ले लें, क्योंकि आप आप √2 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या ले लें, क्योंकि आपको बराबर लाना है, जो यहाँ है वही यहाँ लाना है, तो √2 जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, आपका x बच गया, और यहाँ 4 है। 4 कब आएगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, 4 कब आएगा। देखिए 4 अभी हमने देखा ना कि जब हम 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 4 आ जा रहा था, यानी ये माइनस का है और ये प्लस लाना है, यानी कि ये भी माइनस का होना चाहिए, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, साथ में ये भी देख लें ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, आइए वेरीफाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x को 2√2 से करेंगे तो क्या आएगा 2√2x, √2 को x से करेंगे तो क्या आएगा 2√2x, √2 को 2√2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 रहेगा, √2 2 होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपका आ गया x माइनस 2√2 और दूसरा आ गया x माइनस √2, ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब ध्यान से समझे, x माइनस 2√2 है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 2√2, ठीक है, और x माइनस √2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगा, प्लस का √2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू समझे एक जीरो आ गया 2√2 और बीटा की वैल्यू दूसरा जीरो आ गया आपका √2, तो इस तरह से अल्फा ये बीटा ये आ गया, और 2√2 और √2 किस ऑप्शन में, सॉरी यहाँ ऑप्शन में एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ माइनस का नहीं है प्लस का, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन में गलती से यहाँ माइनस लग गया था, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, तो 2√2 और √2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन है, आपका ये आंसर आ गया। किस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है आप ध्यान से देखें, कैसे मैंने कॉमन लिया। इसको अगर रूट वाले क्वेश्चन को समझने में मुश्किल हो रहा है तो एक बार एनसीईआरटी का मैंने वीडियो डाला हुआ पॉलिनोमियल का, उसको देख ले, उससे आपका बेस अच्छा हो जाएगा, फिर इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो आप एक बार जरूर से एनसीईआरटी वाली देखें, फिर आप इसको करें, आप इसे लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ वाई इक्वल टू y 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3r। देखिए आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और आपको बोल रहा है इसके जीरोज निकालो।
फ्रैक्शन में है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से करेंगे। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन से हम किस तरीके से, जो आपका पोलिनोमियल है उसको आप लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये आपका पोलिनोमियल गिवन है। इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके जीरोज निकालेंगे, ठीक है। बट आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पोलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। पोलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में नहीं होता। पोलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है, ax² + bx + c, अपॉन में थोड़े ना होता है। तो अब यहाँ से हटाएंगे कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है, हो सकता है यहाँ 4 रहता है, यहाँ 3 रहता, ठीक है। 3 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अलग अलग रहता तो आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3। तो जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा उससे इस पूरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख दें यहाँ पर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, एलसीएम ऑफ इक्वल टू 3, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 3। जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ 4 होता तो फिर अलग एलसीएम आता, इसलिए एलसीएम आपको, अब जो एलसीएम आया है उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यदि मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान देना है, तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21y² माइनस, अब 11/3, आप यहाँ ध्यान दें, 11/3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, हमें हर एक टर्म को करना है। मैंने इसको किया तो ये आया, अब इसको करना है। तो 11/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 11, तो इसका आ गया माइनस का 11y माइनस। इसी तरीके से 2/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या 2। देखा आपने कि किस तरीके से हमने इसको ये किया। तो यहाँ पे आपका आ गया 21y² माइनस 11y माइनस का 2, ये आपका इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा निकला वो। अब इसी का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है हम करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए। 21y² को -2 से करिए तो 42y² आ जाएगा, और बीच वाला टर्म जो है वो माइनस का 11y है। तो दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और प्लस माइनस करें तो ये आ जाए, ठीक है। दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये माइनस का 42y² आ जाए और प्लस माइनस करने से 11y आ जाए माइनस का। क्या होगा वो नंबर, आप तुरंत टेबल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा नंबर है, फैक्टराइज करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो फिर आ जाएगा, लेकिन छोटा नंबर में थोड़ी सी अपना दिमाग पे भी तो जोर डालना पड़ता है ना। तो आप सोचिए किससे मल्टीप्लाई करें, तुरंत आप सोचेंगे कि सर 14 3 जा है ना, 14 1 जा 14 2 जा 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। मतलब आपको जो है एक नंबर तो 14y रखना होगा, दूसरा जो है वो 3y रखना होगा तभी। और इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो आपका जो है वो 11y आ जाता है। अब सवाल है कि सर प्लस माइनस करने से 11y कब आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, कब आएगा, जब बड़ा वाला जो है वो माइनस में रहेगा, तभी तो प्लस माइनस करके बड़ा का जो साइन होता है वो लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक आ गया 21y² जो है एज इट इज लिखेंगे, एक आ गया 14y, दूसरा आ गया प्लस का 3y और -2। तो इस तरीके से 14y + 3y -2। अब देखिए इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन 7 ले सकता हूँ। जैसे यहाँ से कॉमन 7 ले लिया 7y, तो यहाँ क्या बचा 3y माइनस, यहाँ से लिया तो क्या बचा 2। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 1, तो क्या बचेगा 3y -2। तो कुछ इस तरीके का आ गया। अब अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं लिखूँगा 3y -2 एक जो कि प्लस के दोनों साइड है, और दूसरा 7y + 1 जो कि यहाँ और यहाँ है, ठीक। ये यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो फर्स्ट वाले से y की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 2 होगा, 3y मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में आएगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो y की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या होगा, आप ध्यान से देखें, दूसरा वाला जो y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस प्लस का 1 है,
उधर जाएगा तो -1 होगा, 7y जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में होगा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा लिख दूँ एक तो 2/3, और अगर मैं बीटा की वैल्यू लिख दूँ तो -1/7। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ से निकल गया। अब 2/3 और -1/7 किस ऑप्शन में है? 2/3 और -1/7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन में ये चीज है। आप ध्यान रखें कहीं पे माइनस प्लस चेंज करके वैल्यू दिया हुआ है तो आपको एकदम सही और एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है। अगर आप यहाँ भी देखें 2/3 1/7 है, यहाँ भी 2/7 1/3 है, यहाँ भी 1/7 2/3 है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन दिया है। आपको अपनी आंसर पे स्टिक रहना है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरीके से आप इसको लिखिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखें। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगा इनमें से आपको बताना है। ठीक, आइए इसका सॉल्यूशन से सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उसको आप लिख लीजिए वहाँ से निकाल करके, है ना, इक्वल टू 45k, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इससे निकालूं तो क्या आएगा? तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो ये माइनस को माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू क्या है? तो माइनस का 30, x का कोफिशिएंट होता है ना, तो वो हो गया अपॉन a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब k आ गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो आपका आ गया 30/k। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गया। अब है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। अब देखिए इसमें देखिए c की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? तो 45k। कांस्टेंट टर्म क्या है? 45k अपॉन a की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि k, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी k। तो इस तरीके से तो ये अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है कि यहाँ पर रिश्ता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ऐसा करके दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया था मेरा? 30/k इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया? 45k अपॉन k। इस तरीके से अब इसको जरा सोल्व कर लें। सीधी सी बात है, ये k से ये k कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी k है यहाँ भी k है, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो ये k कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आया। अब जो है यहाँ पर ध्यान दें कि 30/k इक्वल टू इधर क्या बचा? 45। क्या बचा? 45 बचा ना। अब यही अगर मुझे k की वैल्यू निकालना होगा तो k उधर चला जाएगा, 45 इधर चला जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 45k, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 30। तो k की वैल्यू क्या आ गया? 30/45 आया ना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सिंपल था, इस k से इस k को कैंसिल कर देता, 30 = 45k आ जाता। k की वैल्यू 45 जो है यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता। बट चलो कोई नहीं, यहाँ कर लेते। 15 से इसको कैंसिल करेंगे 2, 15 से इसको करेंगे 3, मतलब k की वैल्यू आपका आ गया 2/3। अब ऑप्शन में 2/3 भी रहता है, 3/2 भी रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आपको कौन सा टिक लगाना है, ये नहीं लगाना है, 3/2 नहीं लगाना है। ऑप्शन में बोला ना ये भी रहता है, बट आपको क्या है? आपका क्या है? 2/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 2/3 इज द करेक्ट वन। तो आप इसको लिखे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। देखिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज दिए हुए हैं, यानी अल्फा की वैल्यू है -2/3 और बीटा की वैल्यू है 2/3। तो इस तरीके से जीरोज दिए हुए हैं, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने ये क्वेश्चन NCERT में से करवाया है,
है ना, उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार जरूर उसको देख ले। अल्फा प्लस बीटा, यदि मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलूँ निकालने, तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का 2/3। एक है माइनस 2/3, एक है प्लस। दो चीज़ें अगर सेम चीज़ अगर एक माइनस प्लस में हो तो इसका सम क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गया, 0। अब अल्फा इंटू बीटा, आपको ये भी पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा पहले कर लें, फिर सी अपॉन ए से कंपेयर कर लेंगे, साथ साथ चलेंगे, एक बार हो जाएगा काम। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है ये, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2/3। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4/9 आता है। क्या आता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो माइनस का 4/9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी अपॉन ए की वैल्यू माइनस 4/9 है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 0 है। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऐसे कैसे होगा कि एक जगह ए की वैल्यू 9, दूसरी जगह ए की वैल्यू 1, ऐसे नहीं होगा। तो अगर मैं सोचूं इसको भी 9 ला दूं तो क्या करना होगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो 0 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिख लूँ तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 9, यहाँ पे भी ए की वैल्यू अब 9, तो 9 हो गया। बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू -0 नहीं, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 बी की वैल्यू 0 ही रहेगा। और सी की वैल्यू देख ले, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4। तो इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेशन होता है ना। तो ax², a की वैल्यू क्या है 9, तो 9x² प्लस bx मतलब 0 इंटू एक्स और प्लस c तो प्लस -4, c की वैल्यू -4। तो ये अगर मैं इसको रीराइट करूं तो क्या होगा, 9x² और 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। तो इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं, और ये प्लस माइनस माइनस, तो इस तरीके से आपका p ऑफ x जो पोलिनोमियल आ गया वो 9x² -4 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 9x² -4। तो देखा आपने कि हमने 10 MCQ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए थे उसको कैसे सोल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 मार्क वाले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज को देखते चलना है, समझते चलना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपनी दोस्तों तक भी शेयर करें, उनका भी कुछ जो है फायदा इससे हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो आगे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।